आज की इस दौड़ भाग की दुनिया में हर कोई इंसान सफल होना चाहता है। कोई तो विदेशी किताबें पढ़ता है, कोई हिंदी किताबें पढ़ता है जिसमें कि सफलता के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि खाली इन किताबों को पढ़कर ही कोई इंसान सफल बन सकता है? कदापि नहीं। केवल किताबें पढ़ने से कोई भी इंसान कभी भी सफल नहीं बन सकता है। केवल सफल व्यक्ति वही बनता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि आज के युग में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही धनी होते हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं। इनके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि आज जो अमीर के घर पैदा होता है तो वह शुरू से ही अमीर होता है। जो गरीब के घर पैदा होता है वह शुरू से ही गरीब होता है। लेकिन अमीर के घर पैदा होने वाला भी एक न एक दिन गरीब हो सकता है और गरीब के यहाँ भी पैदा होने वाला इंसान एक न एक दिन अमीर हो सकता है। तो क्या आप लोगों को इस तथ्य के बारे में पता है कि ऐसा क्यों होता है? आज इस तथ्य पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। जहाँ तक पुराण और शास्त्र कहते हैं कि आज जो व्यक्ति किसी अमीर के घर पैदा होता है उसके पीछे उसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। पूर्व जन्म में जो उसने पुण्य कमाया होता है और वह नहीं भोग पाता है, उन पुण्यों को अगले जन्म में वो आकर धनी व्यक्ति के रूप में और सारे ऐश्वर्य और सुख संपदा के रूप में भोगता है। और जब तक भोगता है तब तक भोगता है कि जब तक उसके पुण्य ख़त्म नहीं हो जाते। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अमीर कभी कभी अचानक से ही उसका कारोबार चौपट हो जाता है और वो सड़क पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो पूर्व जन्म के पुण्य थे वह अब क्षीण हो चुके हैं। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य थे तब तक वो अमीर था। अब पूर्व जन्म के पुण्य क्षीण हो चुके हैं इसलिए वो गरीब हो चुका है। और जो गरीब था उसने अपने कर्मों के आधार पर पुराणों के द्वारा बताए हुए कार्यों के आधार पर पुण्य अर्जित करना शुरू कर देता है और वह धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शास्त्रोक्त कर्म ही हमें अमीर या गरीब होने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इस दौड़ भाग की दुनिया में हर इंसान आज अमीर बनना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम ही लोग अमीर बन पाते हैं और बहुत सारे लोग तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अमीर बनने के लिए आज लोग बुरे कर्म का भी सहारा लेते हैं।
काली कमाई का सहारा लेते हैं, लेकिन वो अमीरी आपकी कभी ज़्यादा दिनों तक की मेहरबान नहीं होती है। वो तभी तक रहती है जब तक आगे आप और बुरे काम करते रहते हैं, लेकिन बुरे कामों का नतीजा सब कोई जानता है कि एक न एक दिन बुराई का अंत ज़रूर होता है। सच्चे मार्ग, सच्चे रास्ते और सच्चे कर्मों पर चलने वाला इंसान कभी भी अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करता है तो वह छीण नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई में आज भी बहुत ताकत है। सच्चाई कभी हारती नहीं है, सच्चाई कभी मरती नहीं है। हाँ, सच्चाई परेशान ज़रूर होती है। आज के युग में भी आप लोग देखिए, जो इंसान सच्चा है, जिसके सच्चे कर्म हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह उन अमीरों से भी बड़ा है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और करोड़ों का धन है। सफलता आपके कर्मों पर निर्धारण करती है कि कौन सा आदमी सफल होने के योग्य है, कौन सा आदमी सफल होने के योग्य नहीं है। जो सफलता सच्चे कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है वह कभी क्षणिक नहीं होती है, और जो सफलता बुरे कर्मों के आधार पर प्राप्त की जाती है वो क्षणिक होती है। 2-4 साल, 10 साल, 20 साल तक वो सफलता रहती है। उसके बाद जब धीरे धीरे ख़त्म होती है तो आदमी को शून्य के तरफ ले जाके ढकेल देती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी सफलता के रहस्य बताए गए हैं कि एक सफल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सफलता हर व्यक्ति की चाह होती है, परंतु सफलता केवल भाग्य या परिश्रम का परिणाम नहीं है। सफलता एक साधना है जिसमें धर्म, कर्म, श्रद्धा, संयम, ईश्वर और समर्पण, ये 5 स्तंभ प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। शास्त्रों द्वारा बताए, पुराणों द्वारा बताए, ये व्यक्ति के जीवन में 5 अस्थाई उत्थान और दिव्य सिद्धि की प्राप्ति कराते हैं। जैसे कि आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहते हैं कि थोड़े में ही सिद्धि मिल जाती है और थोड़े कर्म में ही वो प्राप्त हो जाता है। जो सतयुग या द्वापर या त्रेता में हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब जाके उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि सच्चाई से किया गया कर्म और सच्चे रास्ते पर अगर आप रहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा परेशानी आपको ज़रूर आएगी, लेकिन परेशानी आने का ये कारण नहीं है कि आप सच्चाई छोड़ दो, आप बुरे कर्म पे आ जाओ। आपके कर्म में शुद्ध भाव अवश्य होना चाहिए। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का आधार और अधिकार केवल कर्म है, केवल कर्म पर ही उसका अधिकार है, फल पर नहीं है।
जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के अर्पण भाव से करता है वह सदा सफल होता है, तभी उसकी सफलता अस्थायी होती है। जो काम ईश्वर अर्पण भाव से नहीं होता वो सफलता अस्थायी रह जाती है। जब कर्म निष्काम, निष्ठापूर्वक और धर्माकुल होता है तभी जाकर सफलता आपकी अस्थायी हो सकती है। सत्य और धर्म पर चलने पर सफलता अस्थायी हो जाती है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन्मा प्रमदः, अर्थात सत्य पर चलने वाला और धार्मिक व्यक्ति की सफलता ही जो है अस्थायी होती है। जो व्यक्ति असत्य या छल के कपट के मार्ग से सफलता पाना चाहता है उसकी सफलता क्षणभंगुर होती है। धर्म का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करे और किसी का अनहित न करे। सत्य पर चलने से मन में स्थिरता आती है, मन को सुकून मिलता है और मन में खुशी होती है। और धर्म से कर्म में दिव्यता आती है कि अगर आप धार्मिक होकर कोई काम करते हैं तो उससे आपके कर्म में दिव्यता आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने कभी भी असत्य नहीं बोला, इसी कारण उन्हें धर्मराज कहा गया है। और भगवान श्री राम जी ने पुरुषों में सबसे उत्तम काम किया है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। जैसा कि श्री राम जी के बारे में सभी लोगों को पता है, उन्होंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि विवेक ही परम बल है। जैसा कि मनुस्मृति बताती है विवेकः परमं बलम, अर्थात विवेक ही परम बल है। सफलता पाने के लिए मन और इंद्रियों पर संयम आवश्यक है। ध्यान, जप और स्वाध्याय से मन जो है एकाग्र हो जाता है और निश्चय ही शक्ति दृढ़ हो जाती है। और साधना से आत्मबल में वृद्धि होती है। संयम से शक्ति आपकी स्थिर हो जाती है और अपने अध्याय, जिसको स्वाध्याय बोला जाता है, स्वाध्याय से मार्ग जो है स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने गहन तप से ही राजर्षि से महर्षि का पद प्राप्त किया था। आजकल के लोग समय को व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं, जबकि महाभारत में कहा गया है कि समय का सम्मान करिए, अर्थात कालः सर्वत्र गारियान, कि समय ही सबसे बड़ा देवता है। इसका सदुपयोग करने से आदमी सफल होता है, इसका दुरुपयोग करने से आदमी निष्फल होता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ ही गंवाता है वह स्वयं
अपने सौभाग्य को नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। आजकल के लोग समय से ना काम करते हुए हर चीज़ को बिना समय करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब जिस काम का समय होता है तो उस समय वो सोए रहते हैं, और जब समय निकल जाता है तब उस काम के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे उनकी सफलता रुक जाती है। आज के इस दौड़ भाग के युग में मैंने देखा है, मैंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया है कि लोग व्यर्थ के रास्तों पर और अपना समय गंवा रहे हैं, जो कि वो रास्ते उनके लिए अनुकूल नहीं हैं। आप जिस रास्ते को जानते हो उस रास्ते पर जाने से ही आपको सफलता मिलेगी, और रोज़ रोज़ नए नए रास्ते खोजने से आपकी सफलता जो है बाधित होगी और आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो क्षणभंगुर होगी, जिसको उससे आपको आगे चलकर कोई वास्ता नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है, समय का अपव्यय अगर आप करते हो तो आप अवसरों का नाश करते हो। जो आपके ज़िंदगी में 1000 अवसर आने होते हैं, तो अगर समय का आप बर्बाद करोगे तो वो 500 रह जाएंगे या 600 रह जाएंगे या 400 रह जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक क्षण को साधना चाहिए, क्योंकि वही क्षण ही इंसान को और इंसान का भविष्य बनाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि एक क्षण का महत्व वही जानता है जिसने कभी भी एक अवसर को खो दिया हो। अर्थात अगर एक अवसर जिस पुरुष ने खो दिया है तो वही एक क्षण का अनुभव कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं कर सकता है। बाकी इंसानों के लिए तो दिन हुआ, रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई, और जिसमें वो रम रहे हैं उसी में रमते रहते हैं। उनको आगे क्या होना है, आगे क्यों होना है, इसके बारे में उनको पता तक भी नहीं होता है। जैसा कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गुरु की कृपा और उनकी शरणागति ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये भी कहा गया है, संत कबीर ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के मोक्ष भी नहीं मिलता है। बिना गुरु के ज्ञान की आपका ध्यान, ज्ञान सब कुछ अधूरा रह जाता है और वह निष्फल हो जाता है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि आत्म शक्ति भी आपकी जागृत करते हैं। सफलता का जो गूढ़ रहस्य बताया गया है वो गुरु भक्ति ही बताया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में और कहीं कहीं आज भी लोग गुरु की सेवा में लीन रहते हैं और आगे चलकर उनके सेवा से जो भी मिलता है उसी के रास्तों पर वह चल के आज नाम कमाते हैं। गुरु से विनम्रता सीखी जाती है,
गुरु कृपा से साधक तेज और दिशा दोनों में कामयाब हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एकलव्य ने गुरु दृष्टि की भावना से ही धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। शास्त्रों में श्रद्धा, आत्मविश्वास और विश्वास को भी सफलता का एक रहस्य माना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवत गीता में कहा गया है कि बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण आस्था और अटूट विश्वास। अगर किसी काम में आपके श्रद्धा और अटूट विश्वास नहीं है तो होने वाला भी काम आपका नहीं होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर या अपने कर्म पर या ईश्वर पर विश्वास रखता है वही असंभव को संभव कर पाता है, अन्यथा कोई भी संभव की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। गीता में यह भी कहा गया है कि दान, सेवा और विनम्रता होनी चाहिए। दानम तपश्च यज्ञश्च न त्याज्यम, अर्थात दान, सेवा और विनम्रता से व्यक्ति में पुण्य और पवित्रता आती है। जो देता है वो 10 गुना करके वापस पाता है। यही प्रकृति का नियम है। विनम्रता सफलता को स्थिर बनाती है, जबकि अहंकार सफलता का पतन का कारण होता है। जैसे कि दान से कर्म शुद्ध होते हैं, सेवा से मन निर्मल होता है, विनम्रता से ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। सफलता के लिए एक और मेन गुण होना चाहिए कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण भावना होनी चाहिए। जैसा कि गीता में स्वयं कहा गया है, भक्तया मम अभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्वतः। जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति से जानता है वही मुझे प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह कर्म योग से सफलता योग में परिवर्तित हो जाती है। ईश्वर भक्ति से मन स्थिर और हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी सफलता सत्य, धर्म, कर्म, श्रद्धा, गुरु कृपा, समय का सम्मान, भक्ति और विनम्रता से ही संभव है। जो इन रहस्यों को जानकर कर्म करता है उसके जीवन में धन, लक्ष्मी, सरस्वती और बल तीनों की कृपा एक साथ बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि विवेक, विश्वास और विनम्र भी होना चाहिए। शास्त्रों के मार्ग कठिन जरूर हैं, परंतु कोई भी इंसान इस मार्ग पर चलता है तो उसका उत्थान निश्चित होता है। जैसा कि पुराणों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति धर्मः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः,
अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। और यही हमारे शास्त्रों में सफलता के गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। तो आप लोगों को अगर सफल होना है तो अस्थाई सफल होना है, जो कि सफलता आपकी हमेशा बरकरार रहे, तो इसके लिए आपको इन 6-8 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपकी सफलता क्षणभंगुर होती है और दीर्घकाल के लिए वो उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए सफलता को अस्थायी बनाने के लिए इन सब रास्तों का चयन अवश्य करें। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और लास्ट में कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।